महारानी सिंगिका पधार रही हैं। प्रणाम भ्राताश्री। कहाँ है वो दुष्ट, मेरा बैरी, मेरा विरोधी? भाभी श्री को लेने गया है। वह इस उत्सव में आना ही नहीं चाहती थी, परंतु प्रहलाद चाहता है कि उसकी माता भी इस अनुपम दृश्य को देखे। अभी उन्हें लेकर आता ही होगा। सिंगिका, उसकी मृत्यु अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा भ्राताश्री। आज आप अग्नि की लपटों का अद्भुत खेल देखेंगे। वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू भी ना पाएगी। देखते ही देखते उसकी लपलपाती जीभ प्रहलाद के शरीर को चाट जाएगी। कुछ ही पलों में उसकी कोमल काया को राख में परिवर्तित कर देगी और वायु के झोंके उस राख को उड़ा ले जाएंगे। महारानी का याद हो, युवराज आह्लाद और राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं। माते, मैं आपके चरण छूकर संसार के मातृत्व के चरण छू रहा हूँ। संसार की सारी माताएं पूज्य है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माते। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव पुत्र। चलो पुत्र। चलो पुत्र। वो घड़ी आ ही गई पुत्र, जिसकी तुम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे भी जीवन की अनमोल घड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत घड़ी पुत्र। जो भी इस चमत्कार को देखेगा भूल नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा सिहर उठेगा। रहते महाप्रलय तक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। चलो पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। नारायण नारायण। हे देवर्षि, पुत्र प्रहलाद अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है। ये देखकर मैं आपके नारायण को सावधान करने गई तो वो स्वयं अग्नि में तप रहे हैं, मानो उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। आप बहुत दयालु हैं माते, ममता का भंडार है। प्रहलाद के स्नेह ने तो आपको सब कुछ भुला दिया। क्या भुला दिया? यही माते कि इस अवस्था में आपको इन्हें छूना नहीं चाहिए था। आपको तो याद ही होगा माते, इसी प्रकार इसी अवस्था में एक बार कयाधु ने पुत्र प्रहलाद को छू लिया था। उसके तो हाथ भी जल गए थे। हाँ, मैं तो सचमुच व्याकुलता में भूल ही गई थी। माते, पुत्र प्रहलाद को जो मैंने योग ज्ञान दिया था वह मेरे नारायण की ही तो देन थी। जब उसे इस अवस्था में कोई नहीं छू सकता तो मेरे नारायण तो योगेश्वर हैं, योग का स्रोत है, योग का आधार है, योग के आदि और अंत हैं, स्वयं योग हैं। इस अवस्था में तो आपके अतिरिक्त उनके कोई निकट भी नहीं पहुंच सकता। परंतु हे देवर्षि, मैं तो इनको प्रहलाद पर आए संकट के विषय में बताना चाहती थी। वही समस्या लेकर तो मैं भी आया था माते, मैं भी यही बताना चाहता था। परंतु नारायण को इस अवस्था में देखकर लगता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया माते। मेरी तो सारी शंकाएं मिट गईं। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? कैसा भय बुआ श्री? मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटे मेरी ओर बढ़ रही है, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम बचाओ! बचाओ! मैं जल रही हूँ! बचाओ मुझे! बचाओ!
प्रहलाद के विष्णु ने मुझे भस्म कर दिया। किंतु ये कैसे हुआ? तुम्हें तो अग्निदेव ने वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? प्रहलाद की मायावी शक्तियों ने अग्निदेव के वरदान को मात दे दी। किसकी मंत्र की शक्ति के आगे वरदान की शक्ति क्षीण हो गई। उसको जीवित नहीं छोड़िएगा, जीवित नहीं छोड़िएगा भ्राताश्री। हमको भी मार डालेगा। नहीं, सिंगिका, नहीं। विष्णु, मेरे पैरी, तूने आज अपने पैर की शक्ति दिखा दी, किंतु अब तू मेरी शक्ति देखना। तूने मेरे भ्राताश्री हिरण्याक्ष का वध किया, मेरी बहन सिंगिका को जलाकर राख किया। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगा जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं करूंगा, चैन की एक श्वास भी नहीं लूंगा। अब तू मेरे क्रोध के प्रकोप से बच नहीं सकता, सुना तूने? पुत्र, पुत्र, मेरा पुत्र, मेरे लाल, मेरा पुत्र। धूर्त, हत्यारे, तेरे विष्णु ने मेरे भ्राता श्री हिरण्याक्ष की हत्या की थी और तूने मेरी बहन सिंगिका की हत्या की। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल। नहीं, स्वामी, 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 मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए स्वामी। माते, 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 मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। अब मैं इस आसुरी खड़क से तेरा शीश उतारूंगा। सारे संसार में घुमा जाएगा तेरा शीश, ताकि संसार में जो भी विष्णु भक्त बचा है, तेरा कटा हुआ शीश देखकर विष्णु का नाम भूल जाएगा। मैं यहाँ बैठे सबको चेतावनी देता हूँ कि कोई मेरे और इस दुष्ट के बीच आने का साहस न करे। हे आदरणीय पिताश्री, मेरे और आपके बीच तो कोई बहुत पहले से आरंभी से उपस्थित है। कौन है वो? मेरे श्री विष्णु भगवान। नहीं प्रहलाद, कहाँ है वो? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? आप अपने मन से झूठा अहंकार हटा दीजिए, वे आपको भी दिखाई दे जाएंगे। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है।
तेरे विष्णु में इतना साहस नहीं कि वो मेरे भगवान हिरण्यकशिपु के समीप आ सके। समीप नहीं पिताश्री, वे तो आपके भीतर भी है, बस आप देखने का प्रयत्न नहीं करते। तू रोक ले अपनी जीभ, रोक ले, अन्यथा सबसे पहले मैं तेरी जीभ काट कर फेंक दूंगा, जिस पर तू बार बार मेरे भ्राता श्री और बहन के हत्यारे का नाम ले रहा है। आप जीभ काट देंगे तो मैं मन ही मन उनका नाम लूंगा। मेरे विष्णु के लिए स्मरण ही पर्याप्त है। वे हर मन में है, कण कण में है। अच्छा, तो तेरा विष्णु तेरे मन में है, हर कण में है। तेरा विष्णु स्लोस्तम में है? हाँ पिताश्री, मेरा विष्णु इस लोह स्तंभ में भी है। सैनिकों, इस लोह स्तंभ को अग्नि से तपाओ, इसे अंगारे की भांति लाल बनाओ। नहीं स्वामी, चल, मत ले जाइए मेरे लाल को, छोड़ दीजिए उसे, क्षमा कर दीजिए, मत ले जाइए उसे, क्षमा कर दीजिए स्वामी, मत ले जाइए, मत ले जाइए, मत ले जाइए। हाँ पुत्र, क्या कहा था तुमने? इस लोह स्तंभ में तेरा विष्णु है। यदि इस लोह स्तंभ में तेरा विष्णु है तो जा गले लग इसके, जा। आगे बढ़ दुष्ट, अपने विष्णु का आलिंगन कर, जा। जो आज्ञा पिताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने विष्णु के गले लग गया पिताश्री। धूर्त कपटी, अवश्य तेरे पास मायावी शक्तियां हैं जिसकी सहायता से तूने इस लोह स्तंभ को ठंडा कर दिया। सैनिकों, बांध दो इसे इसी खंबे से। आज मैं इसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। बांध दो इसे। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। हाँ, कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण कर ले। यदि तेरे कथनानुसार इस स्तंभ में विष्णु है तो सकते कि वो बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। तो जीवित नहीं बचेगा प्रहलाद, अब तू जीवित नहीं बचेगा।
कौन है तू? आगे बताना, आगे बता रहा तू। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कौन है तू? मैं तेरी मृत्यु हूं धूर्त, तेरा काल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकश्यप हूं, मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूं, रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है ना रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूं, ना घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूं, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख, तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मान सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु अशस्त्र संभव है, मैं अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचाओ। पापी, महापापी, अधर्मी, तूने मेरे भक्तों, संतों, महात्माओं और सत्य के पथ के पथिकों का जीवन संकट में डाल दिया था।
मेरी ही इच्छा से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म असुर कुल में हुआ, ताकि तेरे अभिमान को तेरा ही रक्त ललकारे और संसार को यह ज्ञान भी हो कि असुरों में भी महापुरुषों का जन्म संभव है। हे नराधम, तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग लिया? तूने वास्तव में यह समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। मूर्ख, परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, केवल ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शांत हो जाइए हे विश्वेश्वर, शांत हो जाइए। नहीं, आज संसार को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति को ललकारने वालों का क्या परिणाम होता है। हे जनार्दन, हे लक्ष्मीपति, दुष्ट हिरण्यकश्यप अपने परिणाम को पहुंच गया है। अब अपना क्रोध रोक लीजिए। नहीं, अभिमानियों को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि उनका अभिमानी सिर किस प्रकार पैरों तले रौंदा जाता है। हे वासुदेव, आपने न्याय कर दिया है। हिरण्यकश्यपु के शरीर के साथ उसका अभिमान भी ठंडा पड़ चुका है। अब अपने प्रकोप को समेट लीजिए, नहीं तो समस्त सृष्टि उसकी चपेट में आ जाएगी। इस पापी ने स्वयं को ईश्वर कहा था, स्वयं को सर्वशक्तिमान कहा था, मेरे भक्तों को कष्ट दिया था। देख ले, आज समस्त संसार देख ले कि स्वयं को ईश्वर कहने वाले, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने वाले किस प्रकार धूल में मिला दिए जाते हैं। हे दया निधान, हे कृपा सागर, हे करुणा सिंधु, मैं जानती हूँ जब मानवता पे कोई संकट आता है, जब कोई आपके भक्तों को सताता है, तब आपके मन में क्रोध का ज्वार उमड़ता है। परंतु हे सर्वेश्वर, आपके भक्तों के शत्रु को आपने अपने हाथों से मारा है। अब तो आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अधर्म को कैसे सहन कर लूं? अधर्म मेरे समक्ष मृत पड़ा है और अधर्म को तो मैं मृतक रूप में भी नहीं देख सकता। पुत्र, पुत्र, इनके क्रोध का कारण है तुम्हारा कष्ट। केवल तुम ही इनके क्रोध को शांत करा सकते हो। यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। आओ पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु, मेरे मन में जन्म से आपकी जो छवि बसी है वह बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़ी मनमोहक है। मैंने हर पल उसी छवि को पूजा है। हे जगदीश्वर, मुझे आपके इस विकराल रूप से डर लग रहा है। मैं जानता हूँ आपके क्रोध का कारण है मुझे दी जाने वाली यातनाएं, मुझे पहुँचाया जाने वाला कष्ट। उन यातनाओं और कष्ट का आपकी कृपा से अंत हो चुका है। हे वासुदेव, विश्वास कीजिए, मैंने आपसे अपने भाई आह्लाद और गुरुजन शंडर अमर के जीवन की भिक्षा अवश्य मांगी थी, परंतु पिताश्री के जीवन की भिक्षा कदापि नहीं मांगूंगा। वे आपके बैरी थे, आपने न्याय कर दिया। अब आप शांत हो जाइए और मुझे अपना वह मधुर रूप दिखा दीजिए जो मेरे मन में बसा हुआ है। हे वासुदेव, मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए।
पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने असुरों के बीच भक्ति की सुगंध फैलाई। तुमने दानवता के अंधकार में सत्य का दीप जलाया। तुमने असभ्यता की इस कीचड़ में सभ्यता का कमल खिलाया। तुमने इतनी छोटी आयु में मेरी राह में इतने सारे कष्ट सहे, परंतु अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तुमने सबको यह दिखा दिया कि एक गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, शिक्षा कैसी हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र प्रहलाद, अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। जब तक ये समस्त संसार रहेगा, कोई भी तुम्हारा नाम कदापि नहीं भूल पाएगा।